नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र एक ऐसी ताकत है जो बहुत सारे बदलाव लाती है। अगर आप बिहार के इन चुनावों को देखें और पिछले भी कुछ चुनाव को देखें और पुराने चुनावों से उसकी तुलना करें, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्योंकि हर कोई बदलाव की बात करता है, नारे पोस्टर जब आप देखते हैं उस पर लिखा होता है कि साहब बदलाव के लिए वोट करिए, हमें वोट करिए। एक बदलाव जिसे किसी नारे की जरूरत नहीं पड़ी, स्वतः हुआ और बहुत अच्छा है, किसी भी प्रजातंत्रीय ताकत और व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, वो बढ़ता हुआ परसेंटेज, बढ़ता हुआ प्रतिशत महिला वोटर्स का। आज की तारीख में जो बिहार है, जो बिहार का सियासी स्वरूप बदल रहा है, उसमें महिला वोटर्स का प्रतिशत बहुत बढ़ रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं गांव देहात घूमता हूं, गांव देहात में महिलाओं से बात करता हूं। आज मैंने तय किया कि पटना ये शहर जिसकी रात का स्वरूप एक दिन मैंने आपको अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक कार्यक्रम में दिखाया था, यहाँ पर कुछ महिलाओं से, ये एक रेस्टोरेंट है, रोटी रेस्टोरेंट इसका नाम है। यहाँ पर हमने उन्हें आमंत्रित किया। इस रेस्टोरेंट में क्लब रोटी लिखा है। भाई, सारी सियासत की लड़ाई जो है वो रोजी रोटी की होती है। तो ये बड़ी ख़ास महिलाएं हैं। इसलिए ख़ास है क्योंकि वो ख़ास तरह से जीवन जी रही हैं। कोई एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, कोई एक बहुत मशहूर शिक्षक है, कोई योगा टीचर है, कोई रेडियो मिर्ची में आरजे है। अलग अलग महिलाओं को हमने इस रेस्टोरेंट में एकत्रित किया। उनसे जानेंगे कि जब वो बात करती हैं बाकी महिलाओं से, जो अलग अलग समाज के हिस्सों से आ सकती हैं, समाज के वर्ग से आ सकती हैं, तो वो क्या महसूस करती हैं, वो क्यों महसूस करती हैं कि आज की महिला बिहार में इलेक्टोरल प्रोसेस में, सियासी जो प्रक्रिया है उसमें पुरुषों से पीछे कतई नहीं रहना चाहती। पहले जो हो चुका वो हो चुका। अब ये बिहार इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से बदल रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये बहुत प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ है, हेल्दी है, बहुत अच्छा है, बहुत मायने रखता है और इसके बड़े सकारात्मक दूरगामी प्रभाव होंगे। बल्कि कई आकलन में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये निर्णायक भी भूमिका रखता है। मैं ये सब तो नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर है कि बड़ा अच्छा लगता है। इस रेस्टोरेंट में हमने रोटी रेस्टोरेंट में उन्हें एकत्रित किया है। हम सबसे आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। मैम, अपने बारे में आप थोड़ा सा अगर हमें बताएं। मैं अनीता सिंह मेरा नाम है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। और आपके बारे में? मैं शारिका जी। मैं एक योगा एक्सपर्ट हूँ। आप योगा एक्सपर्ट हैं? पटना में लोग योगा करते हैं? खाली पॉलिटिकल योगा होता है? जी नहीं जी वो भी होता है, नो डाउट। हाँ। बट हमारे यहाँ जब आप आएंगे ना, हाँ। आपको बहुत अच्छा फील होगा। सारे लोग, हम लोग भाई बहन हैं। मैं अभी एक, मेरे भाई को डेंगू हो गया, योगा भाई को, तो मैं उधर गई, उनको देख कर फिर इधर आई। अच्छा। तो बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा। पटना के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ। गंदा जो फैला ले वो, हाँ। ये हमारे यहाँ है। ये हम लोग ये गलती करते हैं। सब सारे लोग हम लोग मिल के करते हैं, बट दिल के बहुत अच्छे। दिल के बहुत अच्छे। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे आपको मिलवाता हूँ, अलग अलग हिस्सों से हैं। मैम, आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा। अच्छा। मैं शिक्षक हूँ जी। और दर्शन शास्त्र पढ़ाती हूँ। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। महिलाओं का दर्शन समझ रहे हैं यहाँ के लोग अब बिहार के धीरे धीरे? हाँ बिल्कुल। हाँ? दर्शन के लाइन में तो लोग आ ही रहे हैं। हाँ। पहले क्या स्थिति थी, अब नारी सशक्तिकरण का जमाना है। हाँ। और नारियाँ हर क्षेत्र में अग्रसरित हो रही हैं। हाँ। हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। पहले तो बड़ा बुरा प्रतिशत होता था बिहार में महिलाओं के चुनाव में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन अब बहुत बदलाव, बड़ा अच्छा लगता है बदलाव आ गया है, हर क्षेत्र में बदलाव आया है। हाँ। तो ये सब नारी सशक्तिकरण का प्रभाव है। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हैं? गृहिणी की तो कहते हैं कि सबसे अच्छी इकोनॉमिक्स अगर कोई समझती तो गृहिणी। तो समझ रहे हैं लोग गृहिणी का। आजकल तो नेता जो है वो युवाओं और महिलाओं के वोट के पीछे भागते हैं कि इनका मिल जाए तो नैया पार हो जाएगी हमारा। आपको लगता है गृहिणियों के लिए को इम्पोर्टेंट लगता है चुनाव? हाँ, चुनाव तो अच्छी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ? दाल कितना महंगा हो गया है। दाल कितना महंगा हो गया। देखिए, थाली से दाल गायब हो, सब्जी भी बहुत। थाली से दाल गायब हो गई ना। थाली से दाल। हाँ, देखिए ये बड़ी है। आप आरजे हैं, मुझे बुलाया गया। तो आप लोग रेडियो प्रोग्राम में क्या बनाते हैं यहाँ पर लोगों को?
हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, वी वर्क फॉर द पीपल, और जो भी उनका होता है पार्ट वी पोर्ट्रेट ऑन आवर बिहाफ। अच्छा। तो ये नहीं है कि हम लोग अपना कुछ लेकर जाते हैं अपने शो पे, इट इज़ ऑल अबाउट द पीपल इन आवर वे। ठीक है, आपके तरीके से। लेकिन आप लोग जब यंगस्टर्स से मिलते होंगे या रेडियो पर वो आपसे बात करते होंगे, आजकल की लड़कियां किस तरह का फीडबैक देती हैं आपको? बहुत ही अच्छा। अगर मैं अपनी ही बात करूं, कुछ टाइम पहले, अगर कुछ साल पहले मैं अगर बिहार में अपने आप को देखूं तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं बिहार में रह के ही काम करूंगी। बट नाउ दैट आई सी माई सेल्फ, नाउ दैट आई सी द अपॉर्चुनिटीज ओवर हियर, आई डोंट वांट टू लीव माई होम टाउन, नॉट एट एनी कॉस्ट। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिहार में माइग्रेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। मैम, आपके बारे में बताया गया मुझे, आप पढ़ाती हैं? हम जीपीएस से पढ़ाते हैं, आई एम इंग्लिश टीचर देयर। जी। अब की जो जनरेशन है वो क्या कहती है, क्या कन्वे करती है आपसे? आपकी जनरेशन एंड हम लोग का जो जनरेशन था सर, आई थिंक 30 इयर्स का तो गैप है जी। दे आर टेक savvy। अच्छा, टेक दैट आई लाइक वेरी मच अबाउट देम। हाँ। और बिकॉज उन लोग इतने टेक savvy हैं, वी हैव टू बी एट पार विद देम। हाँ। सो मैम, डू यू नो दिस, हाँ। डू यू नो दैट? सो दे हेल्प अस इन टीचिंग ऑल्सो, एंड द ओनली थिंग दे क्रिप अबाउट इज नॉट हैविंग प्रॉपर हायर एजुकेशन फैसिलिटीज इन पटना इन पटना एज ऑफ नाउ। यस। हाँ। लेकिन लड़कियां खास तौर पे जिन बच्चियों को आप पढ़ाती होंगी, मैंने बहुत देश के गांव देहात घूमे और एक बात बड़ा दुख के साथ कहनी पड़ती है कि सरकारी इस पढ़ाने लिखाने के सिस्टम में सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो बच्चियों को उनके हक के बारे में भी नहीं बताती। सरकारें 85 स्कीम, हर सरकार के पास कोई, हाँ, ये अभियान, वो अभियान, बच्ची पढ़ाओ, ये सब। लेकिन जब आप बच्चियों से बात करते हैं गांव में या छोटे कस्बों में या छोटे शहरों में, उनको नहीं पता होता क्योंकि उनके टीचर्स उनको ये नहीं पता। बट उनमें लगन बहुत है जानने के लिए, लगन मे भी लड़कों से ज्यादा लगन है लड़कियों में जानने के लिए, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लैक ऑफ टॉयलेट्स। चिल्ड्रन टेल मी, गर्ल्स, अभी जैसे सिवान में हम लोग का प्रोग्राम होता है, RIP, रूरल इमर्जन प्रोग्राम, वेयर आवर चिल्ड्रन गो टू सी व्हाट रूरल लाइफ इज। वहाँ पे बच्चों को टॉयलेट्स का सबसे ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से पेरेंट्स आर नॉट सेंडिंग देम टू स्कूल्स। कहाँ, मतलब गोइंग आउट इन द ओपन इन द फील्ड्स, नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग। आप मैम? मेरा नाम आरती है और मैं पिछले 10 सालों से महिलाओं के अधिकारों पर काम कर रही हूँ। ख़ास तौर से ऐसी महिलाएं जो शोषित समाज से आती हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं या विकलांग हैं, ऐसी महिलाओं के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रही हूँ। तो आपसे तो सीधा सवाल मेरा एक ही होगा कि क्या ये पुरुषों की मानसिकता बदली है? मैं कहूँगी कि हाँ, क्योंकि बदली जी हाँ, बदली है, बिल्कुल बदली है। मैं बिहार में लगभग 15-16 ज़िलों में काम कर रही हूँ और ख़ास तौर से गांव और स्लम्स में काम कर रही हूँ महिलाओं और बच्चियों के साथ। और मुझे लगता है कि जो हम बार बार बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सशक्तिकरण नहीं आया है। सशक्तिकरण आया है और वो इस तरह से आया है कि आप, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि 5% बढ़ा है वोटिंग का स्तर महिलाओं के अंदर। वही पूछ रहा था कि अगर वो इलेक्टोरली ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, इसका पहली बात तो कि क्यों वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसको अगर हम देखें तो बात ये है कि महिलाएं अब ज़्यादा अवेयर हैं उन मामलों से जो उनकी जिंदगी से जुड़े मामले हैं। तो एक तो अवेयरनेस बहुत है, दूसरा डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी थोड़ा बढ़ी है। मैम, आप क्या करते हैं? मेरा नाम वानी मिश्रा है, आई एम हाउस मेकर। लोग बोलते हैं कि हाँ हाउस वाइफ है तो ये उनका कोई ऐसा कोई जॉब नहीं रहता, लेकिन नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं आप। लोगों को सिलेंडर न मिले तो देश की सरकारें बदल जाती है। बट दैट इज द टफेस्ट जॉब। पूरा घर आपको मैनेज करना एंड एवरीथिंग, यू हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, सो इट्स अ टफ जॉब। सभी लोगों को एक दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन हाउस वाइफ अब 24/7 नहीं। लेकिन जब आप जैसे पढ़ती है कि गांव में महिलाएं हैं, छोटे कस्बों में, देखिए किसी भी समाज में अंततः आप ही लोग उनका आदर्श होती है बेहतर जिंदगी के लिए। वो देखते हैं आपके तरफ की कोई टीचर, आज आप एक यंगस्टर हैं, आप आरजे हैं, तो कितने आपकी जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो पटना में आरजे का काम करेंगे। मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि किसी शहर से इन सब कामों का ताल्लुक रह गया बदलते हिंदुस्तान में। अब वो एक प्रेरणा होगी, बहुत सारी और लड़कियां सोच रही होंगी। वैसे भी तो गाँव में जब मैं गाँव के लोगों से बात करता हूँ, महिलाओं से खास तौर पर, सबसे ज़्यादा वो क्या चाहती है? बच्चों की बेहतर शिक्षा, ताकि उनको लगे कि भाई हमसे जो नहीं हो पाया वो मेरे बच्चे करके, वो मेरे बच्चे। तो वो आप लोगों की तरफ देखते हैं कि जो हाउसवाइफ है, तो आप लोगों को जब ये बढ़ता है पार्टिसिपेशन, 5% हो, 3% हो,
तो ये खाली टीवी या अखबार की खबर है या कोई प्रभाव आपको लगता है इसका? नहीं, वो हम लोग को देखते हैं, फिर जाके जैसे कि मैं प्रोजेक्ट से भी करती हूँ अपने बच्चों लोग का, तो स्लम एरिया सब में जाते हैं। तो आजकल जो मतलब कि जो पढ़ी लिखी भी औरत नहीं है, वो भी उनके बच्चे पढ़ते हैं तो वो लोग बहुत खुश होती है, बोलती है मैं नहीं पढ़ी, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। वो लोग घर में काम करके उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फिर भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वो लोग काम करते हैं, काम करके अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, हम लोग खुश होते हैं उसमें। तो ये देख के, सब चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि कम से कम बिहार में लोग जो अपने खुद नहीं पढ़े हुए अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अच्छा लगता है। मैम आपके बारे में बताइए। मेरा नाम अनुपम वर्मा, हाउसवाइफ। बड़ा काम आप भी संभाल रही हैं। आपके पति को मैं जानता हूँ, वो क्रिकेट की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन जैसे मैंने उनसे जो सवाल पूछा, आपसे पूछा यही सवाल है कि जब आपको लगता है कि थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, एक समय होता था कि हम लोग मूर्खों टाइप की धारणा बना के रखते थे, अरे महिला को क्या मतलब है पॉलिटिक्स से और एडमिनिस्ट्रेशन से। ये सब आप लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कभी कि खाली टीवी सीरियल की बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी कितना खराब सवाल पूछा ना आप लोग। जो धारणाएं हैं जो पहले से बनी। नहीं, हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब जो भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो हम लोग को फायदा है ना उससे। हाँ। सब चीज़ में फायदा अच्छे होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा। पॉलिटिशियन मैं नोटिस कर रहा हूँ 5, 7, 8 साल से खास तौर पर महिलाओं के वोट के लिए लालची बहुत हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि महिला जो है वो बड़े कमिटेड तरीके से वोट दे देगी। पुरुष का तो पता नहीं, बटन दबाते चेंज हो सकता है। अपना अधिकार जरूर यूज करना चाहिए। अपना अधिकार जरूर यूज करना चाहिए, और पतियों से लेकर वोट पर। कैसे वो बता नहीं, अब मेरे घर में तो स्पोर्ट्स का माहौल है, और आप जानते हैं मेरे पति कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और लेकिन स्पोर्ट्स भी होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स होने की वजह से ये होता है कि बच्चों का ध्यान, अगर स्पोर्ट्स यहाँ है उसमें बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे क्रिकेट ही है, क्रिकेट ही ले लीजिए, क्रिकेट में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनको खेलने का माहौल मिल रहा है, वो आगे खेलेंगे, स्टेट खेलेंगे, रणजी खेलेंगे, इंडिया खेलेंगे, कितना अच्छा। तो अपनी पत्नी वाली बात ये बात बताइए। मैं तो ये तो उनका एजेंडा है, आपका नहीं है। नहीं, मेरा भी है। अच्छा, आपका भी? मेरा भी है, मैं उनके साथ हूँ और मैं उनका साथ देती हूँ। वो हमेशा बाहर रहते हैं इसमें कि बिहार में मेरा क्रिकेट आए, स्पोर्ट्स आए, जिससे कि बच्चों की लाइफ बने। मैम आप अपने बारे में बताइए प्लीज। नमस्ते, मैं रश्मि श्रीवास्तव हूँ। मैं एक्चुअली अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि हम हाउसवाइफ हैं, क्योंकि अभी हम एक मिडिल स्टेज में हैं। अच्छा, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप टीचर बनना चाहती हैं? इसलिए हम नहीं कहेंगे कि अभी हम हाउस मेकर हैं। फाइनली हम हाउस मेकर अभी नहीं हुए हैं, और टीचिंग की तरफ हम हाउस वाइफ अभी होते हुए भी मेरा प्रयास जारी है उस तरफ, टीचिंग की तरफ। उसमें मैंने एक कंपटीशन क्वालिफाई किया है, STET। अच्छा। जो सरकारी स्कूल में मैट्रिक में मेरा MSc है साइंस। सरकारी स्कूलों में तो बड़ी बुरी स्थिति होती है। बुरी स्थिति एक्चुअली हम सुधारना चाहते हैं। यही बड़ा दिलचस्प बात आपने बताई कि आप सरकारी स्कूल के टीचर क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, मैं 1-2 महीने प्राइवेट स्कूल में कोई शिक्षक बने तो बड़ा अच्छा लगेगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई, सरकारी स्कूल में तो आजकल हमारे अपार्टमेंट के कोई बच्चे जाते भी नहीं है। अच्छा, आपके अपार्टमेंट में भी कोई बच्चे अभी नहीं हमको मेरे ध्यान में, तो जबकि मेरी पढ़ाई हुई है भोजपुर में। वहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट और काफी बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं। बहुत तरक्की किया है। खुद मेरे भैया ने वहाँ से, भैया के बैच के काफी लोग इंजीनियर, डॉक्टर सब बने हैं। खुद मैं वहाँ की टॉपर रह चुकी हूँ भोजपुर की। तो वहाँ का एक साइंस का, अब तो हमको अपार्टमेंट में पढ़ाई ठीक है, सब बहुत रिपोर्टेड लगता है, लेकिन पढ़ाई की तरफ कोई भी बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। स्पेशली साइंस की तरफ तो कोई नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। और जबकि सरकारी स्कूल के बच्चे होते थे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया। मैं 1 महीने प्राइवेट स्कूल में शेमफोर्ड में मैंने ट्रेनिंग की, और वहाँ मैंने पढ़ाया। और फिर थोड़ा तो अभी बच्चे मेरे छोटे हैं, इसलिए मुझे थोड़े घर पे ध्यान देना है। लेकिन बाद में मैंने यही सोचा कि नहीं, सरकारी स्कूल जो कि पहले इतना, वो धीरे धीरे गुम क्यों होते जा रहा है। और ये जो मैंने STET क्वालिफाई किया है, उसमें मेरा एक लैक है कि मेरा BEd नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय मैं जहाँ पे मुजफ्फरपुर में रहती थी, वहाँ पे BEd इतना ईजिली नहीं हो रहा था। हर कॉलेज में, हर स्कूल्स में नहीं हो रहा था।
तो वही उसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ की जो सरकार है वो काफी वैकेंसीज को तो अलॉट कर रही है, उसी में उलट पुलट हो रहा है। कोई नकली यहाँ पे बात शिक्षा को लेकर बहुत, हाँ शिक्षा को लेकर काफी है, टीचरों की तनख्वाह को लेकर बड़े आंदोलन हो चुके हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हम लोग क्वालिफाई करके बैठे रह गए घर में, जो हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक बीएड की वजह से। और कोई नकली बीएड खरीद के ला रहा है, आप उसी में किसी को नकली को हटा रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन आप जब एक क्वालिफाई जिसको करवाए हैं, उसको जो 7 साल का टाइम दिया, आप उसमें लीजिए। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बीएड का खाली 1 साल के कोर्स कर लेने से तो मेरे अंदर वो एटीट्यूड नहीं आ जाएगा कि हाँ मैं टीचर बनना चाहती हूँ या टीचर हूँ। जब वक्त हमारे एक ब्रेक का, इसके बाद हम देखिए सब अलग अलग हिस्सों से ये महिलाएं हैं। आपसे मैंने बातचीत की शुरुआत की थी, वापस आऊँगा और एक प्रश्न पूछूंगा। बिहार के बारे में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जानी जाती है कि बड़ी कास्टिस्ट सोसाइटी है, ये बड़ी जाति और जाति की धारणा पर और जाति के समीकरणों पर सब कुछ इस समाज में तय होता है। अब ये सारी महिलाएं, जिसमें होम मेकर भी हैं, योगा टीचर भी हैं, एनजीओ से भी जुड़ी हैं, आरजे भी हैं, मशहूर डॉक्टर्स भी हैं, इनसे पूछेंगे कि जब ये महिलाओं से बातचीत करती हैं आज के समय में, तो इनको क्या लगता है? क्या वाकई बिहार उतना जातीय है जितना हम सोचते हैं, या इनके नजरिए से कोई बदलाव आया? क्योंकि मैं छोटी सी बात बताता हूं कि कोई डॉक्टर के पास गया इलाज कराने, तकलीफ में है, मर्ज का इलाज होना है, अमूमन तो बड़ा मुश्किल होता है ये तय कर पाना कि भाई हम फला जाति के हैं तो फला जाति के डॉक्टर से इलाज कराएंगे। फिर कोई नहीं तय करता, जो वोट देने जाने में जरूर तय करते हैं। ये बड़ा चमत्कार है इस मुल्क का। तो इसीलिए एक डॉक्टर से हम शुरुआत करेंगे, डॉक्टर अनीता जी से, कि भाई ये क्या इलाज करवाने में भी कोई बैरोमीटर लेकर चलते हैं कि भाई इससे इन्हीं वाले डॉक्टर से इलाज कराएंगे क्योंकि हमारी जाति से? हम इनसे पूछेंगे कि महिलाओं का जो सोचना है वो कितना बदला है इस बिहार में।